एक गांव में मोनू नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता था। इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। मोनू को जिस चीज की भी जरूरत होती, उसके माता पिता झट से वो चीज मोनू को लाकर दे देते थे। मोनू भी खुशी से झूम उठता और उसको हंसता खेलता देख उसके माता पिता भी बहुत खुश रहते। एक दिन मोनू घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही खेल रहा था। सभी बच्चे चोर बने हुए थे और मोनू सिपाही। मोनू के हाथ में एक डंडा था जिसे मोनू ने बंदूक की तरह पकड़ रखा था। सब बच्चे आगे आगे दौड़ रहे थे और मोनू उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था। और सामने बैठे मोनू के माता पिता सभी बच्चों की खुशी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। देखे जी, मोनू कितना खुश है अपने दोस्तों के साथ। डंडे को ऐसे पकड़े हुए है जैसे बंदूक है। एकदम असली वाला सिपाही लग रहा है हमारा मोनू। सही बोलती हो भगवान, हमारा बेटा बहुत ही होशियार है, कभी भी हमको तंग नहीं करता। हम इसे पुलिस अफसर ही बनाएंगे, ऐसे ही ये एक दिन असली चोरों को पकड़ेगा। सही कह रहे हो जी। जिस दिन मेरा मोनू पुलिस अफसर बन जाएगा उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर मोनू की माँ मोनू के पापा के लिए खाना लेने चली जाती है। बेटा मोनू, आओ आकर खाना खा लो, भूख लग गई होगी। भूखे पेट नहीं खेलते। देखो बारिश भी शुरू होने वाली है। इतना सुनते ही मोनू तेजी से अपने पापा के पास आकर बैठ जाता है और खाने का इंतजार करने लगता है। फिर आसमान में बादल छाने लगते हैं। बिजली ऐसे कड़कने लगती है जैसे अभी गिर पड़ेगी। और उधर मोनू की माँ खाना लेकर आ ही रही होती है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है और मोनू की माँ के ऊपर गिर जाती है। मोनू की माँ जोर से चिल्लाती है, हे भगवान बचाओ! इतना सुनते ही मोनू के पापा और मोनू दौड़ते हुए आंगन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि मोनू की माँ गिरी हुई है। मोनू के पापा कमला को उठाते हैं लेकिन कमला नहीं उठती। बिजली के प्रभाव से कमला की मृत्यु हो जाती है। कमला के मरने के बाद रमेश उदास हो जाता है। फिर भी मोनू को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कमला की तरह मोनू की देखभाल नहीं कर पाता। रमेश को परेशान देख पड़ोस की दादी उसकी परेशानी का कारण पूछती है, तो रमेश दादी को बताता है। दादी, जब से कमला गई है थोड़ा सा बिखर गया हूं मैं। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता अपने मोनू की रहती है। इतना सुनते ही दादी रमेश से दूसरी शादी करने के लिए कहती है। बहुत सोचने के बाद मोनू के परवरिश की चिंता करके रमेश मान जाता है और शादी कर लेता है। मोनू अपनी नई मां को पाकर बहुत खुश होता है और मोनू की सौतेली मां भी उसे बहुत प्यार करती है। मां बेटे के इस आपसी प्यार को देखकर रमेश बहुत खुश होता है। हे भगवान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। मोनू को एक अच्छी माँ मिल गई। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक दिन रमेश शीला और मोनू के साथ बैठे खाना खा रहा था। अरे सुनती हो, यहाँ तो हमारे पास ठीक ठाक जमीन है ही, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। दूसरे जिले में मेरी पुश्तैनी जमीन है और वो खाली पड़ी है। उसको बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे कोई अच्छा कारोबार शुरू करूं। यहाँ की जमीन तो बहुत है हमारे लिए। शीला सहमति में सिर हिला देती है और रमेश दूसरे ही दिन निकल पड़ता है जमीन बेचने के लिए। लेकिन इधर शीला के मन में रमेश की बातें घूमने लगती हैं। उसके अंदर लालच पूरी तरह से घर कर जाता है। अब वो सोचती है कि जमीन बिकेगी तो खूब पैसा आएगा और बड़ा कारोबार होगा और असली हकदार मोनू होगा। मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, क्यों न मोनू को रास्ते से हटा दूं। उसके बाद शीला एक तांत्रिक के पास जाती है। मुझे मोनू को रास्ते से हटाना है ताकि जब मेरा बेटा हो तो वही जायदाद का असली हकदार बने। ठीक है, आज के 3 दिन बाद अमावस्या है और मुझे उस दिन एक बच्चे की बलि भी चढ़ानी है। ये लो, इसे मोनू को खिलाकर उसे बेहोश कर देना। उसके बाद मैं आकर उसे उठा ले जाऊंगा। इतना कहकर तांत्रिक शीला को एक भस्म देता है। शीला घर आ जाती है
और शाम को खाने में भस्म मिलाकर मोनू को दे देती है, जिससे मोनू बेहोश हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक रात के अंधेरे में आकर मोनू को उठा ले जाता है। रमेश के घर से तांत्रिक को जाते हुए पड़ोस की दादी देख लेती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरे दिन जब रमेश घर आता है और मोनू को नहीं देखता, अरे शीला, मोनू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है क्या? मुझे नहीं पता कि मोनू कहाँ है। मैंने बहुत खोजा पर मुझे कहीं नहीं मिला। देखिए ना, मेरा रो रो कर बुरा हाल है। रमेश शीला पर भरोसा कर लेता है और मोनू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद परेशान होकर रमेश घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में बुढ़िया दादी मिलती हैं और रमेश की परेशानी का कारण पूछती हैं। रमेश रोते हुए मोनू के लापता होने के बारे में बताता है। कल रात मैंने तुम्हारे घर से तांत्रिक को जाते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तांत्रिक ही तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया? दादी की बात सुनते ही वो तांत्रिक की गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर दादी आकर गांव वालों को सारी बात बता देती है तो गांव के लोग भी तांत्रिक की गुफा की तरफ दौड़ते हुए जाने लगते हैं। रमेश तांत्रिक की गुफा में पहुंचता है तो देखता है कि तांत्रिक आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है और मोनू बेहोश पड़ा हुआ है। इतना देखते ही रमेश दौड़कर मोनू को उठा लेता है। कहाँ ले जा रहा है इसे? आज रात मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। तू छोड़ दे इसे, वरना इस गंडासे से तेरी ही बलि चढ़ा दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक रमेश की तरफ गंडासा लेकर दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी गांव के लोग गुफा के अंदर आ जाते हैं। सभी मिलकर तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। क्यों लेकर आए मेरे बेटे को बलि चढ़ाने? बताओ बताओ, नहीं तो इसी गंडासे से तुम्हारी बलि चढ़ेगी। गांव वालों की भीड़ देखकर तांत्रिक डर जाता है और सब कुछ साफ साफ बता देता है। उसके बाद रमेश पुलिस को बुलाता है। गांव वालों की गवाही के आधार पर पुलिस पहले तांत्रिक को गिरफ्तार करती है, उसके बाद शीला को गिरफ्तार करती है। शीला बार बार अपनी करतूत की माफी मांगती है, लेकिन रमेश उसे माफ नहीं करता। इस तरह शीला को उसके किए की सजा मिल जाती है। रमेश बूढ़ी दादी को धन्यवाद देता है और मोनू के साथ खुशी से रहने लगता है।